Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome to the episode 1 of Technical Analysis Series. आज की वीडियो के अंदर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस द बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, प्लीज पॉज द वीडियो और आप इस डिस्क्लेमर को पढ़ लें। This session's topics to cover: what is support, what is resistance, what are HTF levels, tips to mark out HTF level, and examples. So, number one is what is support and resistance? Support. So, support is a specific zone in which buyers are sitting to hold up price. सपोर्ट एक ऐसे जोन को कहते हैं जिसके ऊपर बायर्स बैठे हो प्राइस को होल्ड करने, प्राइस को अपवर्ड साइड के ऊपर ले जाने के लिए। जनरली अ रिजेक्शन फ्रॉम सपोर्ट लेवल गिव्स अ बाउंस टू प्राइस which may give price reversal or a pullback. Generally सपोर्ट से जो रिजेक्शन मिलती है वो प्राइस को एक बाउंस देती है, वहां से प्राइस को पुश करती है, और वो जो पुश होता है वो बाजों का हमें एक रिवर्सल मिलता है कि लाइक डाउन ट्रेंड से प्राइस चेंज हो जाती है अप ट्रेंड के अंदर, या वो एक पुलबैक होता है अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए। Whenever price of asset drops at a support level, it will give it a rise. जब भी किसी एसेट की प्राइस लाइक स्टॉक की, फॉरेक्स की, क्रिप्टो की, कॉइन की प्राइस सपोर्ट लेवल के ऊपर आके गिरती है, वहां से एक राइज जरूर मिलता है अगर वो सपोर्ट लेवल एक्यूरेट हो। Support level is always at bottom of the chart so that it can help the dropping price of asset to stop or reverse. सपोर्ट लेवल हमेशा चार्ट के बॉटम के ऊपर मौजूद होता है, इसीलिए उसको सपोर्ट लेवल कहा जाता है, जो कि प्राइस को गिरती हुई किसी भी एसेट की प्राइस को मदद करता है रुकने में या वहां से उसको रिवर्स करने में। The support level is always present below the current price action. सपोर्ट लेवल हमेशा जो भी प्राइस चल रही होगी, आप किसी भी एसेट का चार्ट खोलेंगे उसके सपोर्ट लेवल हमेशा नीचे ही होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सपोर्ट एरियाज ऑन रियल चार्ट। सपोर्ट जोन, द रेड बैंड बिलो द कैंडल ऑफ दिस चार्ट इज कॉल्ड सपोर्ट जोन। ये जो रेड बैंड है इसको सपोर्ट जोन कहते हैं। एवरी टाइम प्राइस रीचेस दिस जोन इट गेट्स अ बाउंस और रिवर्सल। जब भी प्राइस इस जोन को रीच करेगी तो प्राइस वहां से एक रिवर्सल लेगी या वह प्राइस वहां से बाउंस लेगी। लाइक अब ये देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे काफी देर रेंज कर रही थी, तो उसके अंदर बाइंग ऑर्डर, सेलिंग ऑर्डर्स लगे थे, उसके बाद प्राइस ने एकदम शूट किया। तो इस रेंज के अंदर जिन लोगों ने भी बाइंग ऑर्डर्स लगाए हुए होंगे वो उनके पेंडिंग रह गए होंगे, और फिर पुश के बाद प्राइस जब भी उस लेवल को आके प्राइस ने रीच किया, वहां से प्राइस को एक बाउंस मिला, प्राइस ने रिवर्सल लिया। उसके बाद दोबारा मजीद ऑर्डर्स प्राइस ने उठाए और प्राइस अप चली गई। उसके बाद फिर मजीद प्राइस ने ऑर्डर्स उठाए और प्राइस अप चली गई। अब जितनी ज्यादा प्राइस इन ऑर्डर्स को उठा लेगी, ये सपोर्ट लेवल उतना ही वीक हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम मे बी के प्राइस आएगी और इसको सिंपली ब्रेक कर जाएगी। सो दैट इज सपोर्ट जोन। उसके बाद आता है जी हमारे पास रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस इज अ स्पेसिफिक एरिया ऑन अ चार्ट एट विच सेलर्स आर रेडी टू सेल द मार्केट। जनरली अ रिजेक्शन from resistance level drop the price which may give price a reversal or pullback. resistance level जो है वो चार्ट के अंदर एक ऐसे जोन को कहते हैं जिसके ऊपर सेलर्स या बेचने वाले अपने ऑर्डर्स लगा के बैठे होते हैं कि लाइक जब भी प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल को रीच करेगी तो प्राइस वहां से एक ड्रॉप ले लेगी या प्राइस वहां से गिर जाएगी। Whenever price of asset rise towards resistance level, it will give a drop in price value. जब कभी भी प्राइस किसी accurate resistance level को रीच करेगी या रेजिस्टेंस जोन को रीच करेगी तो प्राइस वहां से चांसेस ज्यादा ये होते हैं कि प्राइस वहां पर रुकेगी या वहां से गिर जाएगी। द रेजिस्टेंस लेवल इज ऑलवेज प्रेजेंट अबव द करंट प्राइस एक्शन। तो जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो हमेशा करंट प्राइस के ऊपर ही होता है, कि वो प्राइस को ऊपर जाने से रेजिस्ट करता है, रोकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस एरियाज ऑन रियल चार्ट। लाइक अब आप ये जो ग्रीन बैंड है इसको आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस जोन है या रेजिस्टेंस एरिया है। एवरी टाइम प्राइस रीचेस दिस जोन इट गेट्स अ बाउंस और रिवर्सल। लाइक देख सकते हैं प्राइस ने रेजिस्टेंस लेवल को टच किया और वहां से ड्रॉप लिया, टच किया दोबारा से ड्रॉप लिया, दोबारा से टच किया तो फिर से ड्रॉप लिया। सो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, जो प्राइस को रिवर्स करती है अपवर्ड साइड से, जो प्राइस को गिराती है या गिरने में मदद देती है। उसके बाद जी हमारा टॉपिक है हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल या HTF सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। In previous pictures, hope you have understand the basic of support and resistance. आपको उम्मीद है कि पिछली जो रिप्रेजेंटेशन थी चार्ट की या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की आपको समझ आ गई होगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल किन्हें कहते हैं, एक फॉर द जनरल बेसिक स्ट्रक्चर। But question is, how could we know that where from the zone price will be reject or reverse the price action? यहाँ पे जो सवाल उठता है वो ये है
कि जो इतना बड़ा जोन है रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का, उसके अंदर से हमें क्या पता लगेगा और हमें कैसे पता लगेगा कि प्राइस इस जोन में इस जगह से रिजेक्ट करेगी। लाइक ये जो ग्रीन बैंड है, अब हमें कैसे आइडिया होगा कि प्राइस इस फर्स्ट को टच करेगी या यहीं से गिर जाएगी या इसके ऊपर जाके वहां से गिरेगी या इसके दरमियान से नीचे गिरेगी। ठीक है, टू नो द एग्जैक्ट प्राइस फ्रॉम वेयर प्राइस विल रिजेक्ट वी हैव टू यूज डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। हमें इस चीज को जानने के लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को यूज करना पड़ेगा। आई पर्सनली यूज द हायर टाइम फ्रेम्स, एग्जांपल मंथली, वीकली एंड डेली। मैं पर्सनली अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को, जो कि मुझे एग्जैक्ट प्राइस दे देते हैं, उनको मार्क करने के लिए मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। इससे नीचे मैं नहीं जाता। उससे बेनिफिट मुझे ये मिलता है कि जो एक्यूरेट लेवल्स होते हैं सिर्फ मुझे वही मिलते हैं, और जो अनसर्टेन लेवल होते हैं उनसे मैं बच जाता हूँ क्योंकि टाइम फ्रेम मेरा बड़ा होता है। टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थ्री आई यूज स्पेसिफिक कलर्स फॉर देम। लाइक मैं इन तीनों को अपना चार्ट के ऊपर डिफरेंट करने के लिए या इनको अलग से देखने के लिए, लाइक कोई कंफ्यूजन ना हो, तो उनके लिए मैं अलग कलर्स यूज करता हूँ। लाइक मंथली के लिए पर्पल करता हूँ, और वीकली के लिए येलो कलर, और डेली के लिए लाइट ब्लू कलर। टू मार्क आउट दीज लेवल्स आई यूज कैंडल क्लोजेस ऑफ टू ऑपोजिट कैंडल्स। तो इन लेवल्स को मार्क करने के लिए मैं दो कैंडल्स की क्लोजिंग का, एक की ओपनिंग और दूसरे की क्लोजिंग का इंतजार करता हूँ ऑपोजिट कैंडल्स का। लाइक रेड एंड ग्रीन कंसेक्टिव कैंडल बिल्कुल एक साथ हो, या रेड और ग्रीन एक साथ हो। इससे मेरा क्या मतलब है अगली पिक्चर में आपको समझ आएगा। हाउ टू मार्क HTF लेवल्स फॉर सपोर्ट। We need a red bearish candle followed by a green bullish candle. सपोर्ट के लेवल को, सपोर्ट HTF लेवल को मार्क करने के लिए हमें एक रेड बेरिश कैंडल चाहिए होगी और एक ग्रीन बुलिश कैंडल चाहिए होगी। लाइक दिस, एक रेड कैंडल आपको पता ही है कि ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए होती है, और ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, so that the closing of red candle and opening of green candle is equal. तो closing of red candle, opening of green candle equal होंगे। तो like this, कि ये एक red candle और ये एक bullish candle। अब इन दोनों को यूज करते हुए इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग का इक्वल है, तो हम वहां पे एक लेवल, एक रे टूल को यूज करके एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल इसके अंदर लाइव दिखाता हूं। जैसे कि अब आप ये देख सकते हैं, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। सपोर्ट के लिए आपको जनरल आइडिया अच्छा मिल जाए उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं। लाइक ये देखिए, ये एग्जांपल अच्छी है। एक रेड कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस ये, और उसके बाद फॉलो किया एक ग्रीन कैंडल ने। ठीक है, तो ये दोनों की प्राइसेस इक्वल हो गई। तो यहाँ पे हम ये एक रे टूल को, हॉरिजॉन्टल रे टूल को पकड़ेंगे और ग्रीन कैंडल के नीचे क्लिक करेंगे और इसकी सेटिंग्स अब चेंज कर देंगे। इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे पहले स्टाइल को अपने पर्पल कलर का, जो मुझे पसंद है मैं वो करता हूँ, और टेक्स्ट का कलर पर्पल कलर, और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं उसको नाम दे देता हूँ मंथली का। ठीक है, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ये मंथली लेवल मार्क हो गया। ये आ रहा है मंथली लेवल 27,211। ठीक है, इस तरह मार्क सकते हैं। अब नो मैटर आप इसको मंथली, अगर इस मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये मंथली लेवल है, अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे मार्क करूंगा तो ये वीकली होगा, और अगर इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे मार्क करूंगा तो ये डेली लेवल का नाम दिया जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं जी हम रेजिस्टेंस के लिए। फॉर रेजिस्टेंस वी नीड अ रेड बेरिश कैंडल फॉलोड बाय अ ग्रीन बुलिश कैंडल, so that the closing of red candle and opening of green candle is equal. अब रेजिस्टेंस के लिए मार्क करने के लिए हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए, ओपन इधर हुई क्लोज इधर हुई, इसके बाद रेड कैंडल फॉलोड बाय चाहिए एग्जैक्ट बिल्कुल साथ। रेड कैंडल ऊपर हुई और नीचे क्लोज हुई, तो ये जो एक इक्वल प्राइसेस का हमें ओपन और क्लोज का जोन, इसको हम एक लेवल से मार्क कर देंगे। लाइक इसमें मैंने मंथली की एग्जांपल दी है, वीकली की एग्जांपल दी है, सो दैट्स हाउ हम एक वीकली लेवल मार्क कर सकते हैं। Tips to mark out HTF levels. Always start to mark out these levels from current price to left side. इन लेवल्स को जब भी हम मार्क कर रहे हो तो प्राइस को हमेशा इन लेवल्स को मार्क करने के लिए हम करंट प्राइस से लेफ्ट साइड के ऊपर मार्क करना शुरू करें। उससे मेरा मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक अब देखें, करंट प्राइस इस टाइम ये चल रही है इस वाली कैंडल के अंदर, तो हमने इन लेवल्स को मार्क करना है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से करंट प्राइस से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। लाइक ये देखें ना, ये लेफ्ट साइड है
और इसी तरह रेजिस्टेंस के लिए भी हम अप साइड के लिए ऊपर जाएंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है, डोंट गो बिलो देन डेली टाइम फ्रेम बिकॉज लो टाइम फ्रेम्स आर लेस इफेक्टिव। डेली टाइम फ्रेम से नीचे जाना मैं समझता हूं कि वो एक कम इफेक्टिव लेवल तरीका होगा अपने एचटीएफ लेवल्स को मार्क करने के लिए। ट्राई टू ट्रेड द नियरेस्ट एचटीएफ लेवल टू करंट प्राइस। हमेशा उस लेवल को ट्रेड की जाए जो करंट प्राइस के नजदीक है, क्योंकि अगर लेट से प्राइस अभी $20,000 की चल रही है और आप 70,000 के लेवल का इंतजार कर रहे हैं, दैट डजंट मेक सेंस। डोंट ट्रेड द ऑलरेडी टच्ड एचटीएफ लेवल। जो लेवल पहले से टच हुआ है उसको ट्रेड नहीं करनी, उसको अपने चार्ट से रिमूव कर देना है। उससे मेरा मतलब क्या, मैं आपको दिखाता हूं। सो आप यहां से एक बेटर आइडिया ले सकते हैं। ये एक मंथली लेवल हमारे पास फॉर्म हुआ, इसको हमने मार्क किया पर्पल लाइन से। उसके बाद इस लेवल ने एक दफा टच किया, दूसरी दफा में भी किया। ठीक है, एक दफा जब इसने टच कर दिया है तो अब हम इसको रिमूव कर देंगे अपने चार्ट से, डिलीट कर देंगे कि अब ये लेस इफेक्टिव हो गया हमारे लिए। और उसके बाद प्राइस ने दूसरी दफा में रिजेक्शन दी, तीसरी दफा में इसको ब्रेक कर दिया था। ठीक है, ऑलवेज टेक अ ट्रेड बाय सीइंग अ रिजेक्शन कैंडल और लोअर टाइम फ्रेम एट एचटीएफ लेवल। हमेशा ट्रेड में एंटर करने से पहले उसको लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर लाजमी देखें कि वो ट्रेड बन रही है कि नहीं। लाइक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर लेट्स से 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर के ऊपर जाएं और एचटीएफ लेवल के ऊपर जिस कैंडल ने विक लगाई है, जिस कैंडल ने टच किया, उसके ऊपर रिजेक्शन देखें। अगर उस कैंडल में विक है तो उसमें आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। डोंट टेक अ ट्रेड इफ यू सी अ लो टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज बिलो द लेवल। अगर आपको लो टाइम फ्रेम में उस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज मिल रही है तो डोंट टेक इट, बिकॉज उस ट्रेड में आपको कुछ गड़बड़ लग सकती है या मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो सकता है जिस तरह से प्राइस आ रही है। In my opinion, most effective lower time frame to see a rejection for day trade perspective is 15 minute, 30 minute और 1 hour. Lower time frame के ऊपर रिजेक्शन देखने के लिए किसी भी अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के लिए, एचटीएफ लेवल के लिए, वीकली, मंथली, डेली, व्हाटएवर, उसके लिए मेरे ख्याल से जो अच्छा टाइम फ्रेम है, गुड पर्सपेक्टिव दे देता है हमें डे ट्रेड्स का, वो 15 मिनट है, 30 मिनट है या 1 आवर है। Let's say this is an example for monthly time frame. सपोर्ट की रेड कैंडल ने क्लोज की, उसके बाद ग्रीन कैंडल ने फॉलोड किया। ये एक हमारे पास मंथली लेवल आया, प्राइस ने मंथली लेवल से रिजेक्शन दी और प्राइस अपवर्ड चली गई। ठीक है, अब इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक मंथली लेवल था। रेड कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद ये ग्रीन हुई, ये मंथली लेवल हमने मार्क किया, उसके बाद मंथली क्लोजिंग उसके नीचे मिली तो ये इनवैलिड हो गया हमारे लिए। उसके बाद जी रेजिस्टेंस के लिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने ग्रीन कैंडल ली, ये रेड कैंडल आई थी, ये इसने हमारे पास सपोर्ट लेवल बनाया। अब सपोर्ट लेवल से पहले सपोर्ट लेवल को तो प्राइस ने ब्रेक किया, लेकिन जब ब्रेक किया तो उसके बाद हमें प्राइस ने एक न्यू रेजिस्टेंस लेवल दिया। लाइक ये एक ग्रीन कैंडल फॉलोड बाय अ रेड कैंडल, हमारे पास एक मंथली रेजिस्टेंस मिल गई। प्राइस ने देखिए उसको कितनी खूबसूरती से एग्जैक्ट डॉलर टच किया और प्राइस ड्रॉप ले गई। वीकली टाइम फ्रेम की एग्जांपल सपोर्ट के लिए, डाउन ट्रेंड रेड कैंडल फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल, ओपन और क्लोज कैंडल को हमने मार्क किया, प्राइस अपवर्ड गई। जब भी प्राइस उस लेवल को टच करने आई, रिजेक्शन दी और प्राइस ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। फॉर रेजिस्टेंस पर्सपेक्टिव अपवर्ड ट्रेंड था, ग्रीन कैंडल फॉलोड बाय अ रेड कैंडल, उसकी क्लोजिंग प्राइस को, ओपनिंग प्राइस को हमने एक लाइन लगाई और उसने देखें वीकली लेवल्स से रिजेक्शन दी और प्राइस ने अपना ट्रेंड डाउनवर्ड चेंज कर दिया। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम की एग्जांपल है, एक सपोर्ट लेवल के लिए सेम डाउन ट्रेंड आया, प्राइस रेड और ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, प्राइस अप ट्रेंड में गई। उसके बाद प्राइस जब दोबारा नीचे आई, प्राइस ने उस सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन ली और अप चली गई। अब यहाँ पे अब आप एक चीज देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे एक ये भी डेली लेवल बनाया था। अगर इस डेली लेवल को भी हम कंसीडर करें तो प्राइस इस डेली लेवल से भी रिजेक्ट ही हुई है, लेकिन हमें एग्जैक्ट लेवल मिल गया कि प्राइस किधर से रिजेक्ट हुई है। यहाँ पे आपको एक मजे के इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि प्राइस के अंदर जो भी विक लगती है वो हमेशा किसी ना किसी लेवल से लगती है और वो टेक्निकली कोई लेवल मौजूद होता है। प्राइस रैंडम कोई विक्स नहीं लगाती। लाइक ये जो विक है ये भी कोई रैंडम नहीं होगी, प्राइस किसी ना किसी एग्जैक्ट डॉलर लेवल से रिजेक्ट हुई होगी। और वो लेवल्स क्या होते हैं इसी सीरीज के अंदर हम आगे जाते जाएंगे तो आपको बेटर आइडिया होगा। उसके बाद जी ये रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास आ गया। रेजिस्टेंस लेवल आप देख सकते हैं, ग्रीन कैंडल फॉलोड बाय रेड कैंडल, प्राइस ने उसको टच किया और वहां से प्राइस ने ड्रॉप किया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ daily time frame support and resistance. So that's it for this video. Thanks for watching. If you have any questions related to today's session, please ask in
कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई फर्दर असिस्टेंस मुझसे चाहिए, आप डबल एस ट्रेडिंग हब के डिस्कॉर्ड ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवर सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।